पोस्टपेड के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देख लेना, कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ पेटीएम पोस्टपेड को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी हम आपको कुछ जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। बस आपको करना क्या है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि कैसे आप जो है पेटीएम पोस्टपेड को इस्तेमाल कर पाओगे, कब तक कर पाओगे, क्या कुछ नई चीज़ आई हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि पेटीएम की तरफ से आई है, क्योंकि अगर पेटीएम चलेगा तभी पेटीएम पोस्टपेड भी चलेगा। ये चीज़ें तो आपको पता होंगी भली बात। ठीक है, और सबसे खास बात है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि पेटीएम पोस्टपेड पर निर्भर ही थे। निर्भर मतलब कि वो एज अ क्रेडिट कार्ड जैसे होता है ना, सेम टू सेम वही काम जो है आपका पेटीएम पोस्टपेड भी कर रहा था। और आप लोग जो है एज अ जैसे क्रेडिट कार्ड को 50 दिन का समय दिया जाता है, हालांकि इसमें 30 दिन का ही समय दिया जाता है पोस्टपेड का। तो जिनकी लिमिट अच्छी खासी थी, 50,000 रुपये 60,000 रुपये, जैसे मेरी भी जो क्रेडिट इसकी जो है आपका जो रेंट इसका है बिल पेमेंट से, ठीक है, जो पोस्टपेड है उसकी जो लिमिट है वो 60,000 रुपये है ना। तो मतलब मैं भी यही करता था कि बैलेंस एंड हिस्ट्री में जब आप जाते हो, है ना, तो जाने के बाद यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। बैक आना है और इस पर क्लिक करना है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका दिखाई देगा। यहाँ पर जस्ट इस पर क्लिक करोगे तो जैसे मेरे भी 60,000 रुपये लिमिट है और आप ऐसे बहुत सारे लोगों की 60,000 रुपये लिमिट है, किसी की 50,000 है, किसी की 30,000 है। तो आप लोग क्या करते थे कि महीने का सपोज करो 1 तारीख को, मतलब जैसे फरवरी का महीना चल रहा है तो 1 फरवरी को आपने पैसा निकाला। अब उसके बाद 30 दिन का समय तो आपको मिलता ही मिलता है। अब क्या करा आप सभी ने उस 30 दिन के अंदर में अपने उस पैसों को कहीं ना कहीं यूज़ किया, जो भी आपका जैसा भी काम था। और उसके बाद जैसे ही आपका 1 तारीख का बिल जनरेट होता है, क्योंकि महीने के हर 1 तारीख को पोस्टपेड की बिल जनरेट होती है, तो आप लोग जनरेट जैसे होता था 7 तारीख तक पेमेंट को जमा करना होता है इसमें पेटीएम पोस्टपेड के। तो आप लोग 7 तारीख तक पेमेंट को जमा कर देते थे, क्योंकि काफ़ी लोगों के जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन अब जब पेटीएम पोस्टपेड इस तरह का नॉन वर्किंग है, अभी वर्किंग में नहीं है, इसका जो क्यूआर कोड है वो भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अब इसमें बहुत सारे लोग परेशान हो जा रहे हो कि आखिर क्या ऐसा इशू आ गया है जिसकी वजह से जो है पेटीएम पोस्टपेड वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर देख सकते हैं जो क्यूआर कोड आप शो हो रहा है गाइस, ये देखिए ये क्यूआर कोड। ठीक है, ये क्यूआर कोड भी पहले इसमें पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन आता था, बट अभी पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन इसके अंदर नहीं आता है। सिर्फ वॉलेट का ऑप्शन आता है और यूपीआई का ऑप्शन आता है बस, और कहीं कोई दूसरा ऑप्शन इसके अंदर नहीं आता है। समझ रहे हो ना। तो अब हमें क्या करना है, इसके पीछे में कुछ लॉजिक बता देता हूँ कि आखिर पोस्ट पेड वर्क क्यों बंद कर, मतलब कि कब से प्रॉब्लम आने लगी। आपने देखा होगा लास्ट टाइम दिसंबर के महीने में भी ये प्रॉब्लम आई थी, मतलब अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो दिसंबर के महीने में भी पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन जो था वो अचानक गायब हो गया था और आप ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, तभी मैंने आपको वीडियोस बना के दी थी। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि इसमें ना ही पेटीएम पोस्टपेड की कोई गलती है, कुछ भी नहीं है। इसमें होती है एक केवाईसी। अब जब प्रॉपर केवाईसी जब यूज़र अपलोड यहाँ से कर देता है, लेकिन जो इनकी कंपनी है वहाँ पर केवाईसी में कोई गड़बड़ी हो जाती है। इस वजह से आरबीआई ने ही इस पर रोक लगाई थी। इसी वजह से पेटीएम पोस्टपेड काफ़ी दिनों से वर्क कर रहा है, कभी कभी वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसे जैसे इनको दिशा निर्देश मिलता है वैसे वैसे ये लोग काम करते थे। लेकिन हालांकि एक ऑफिशियली न्यूज़ में आपको ये चीज़ ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि पेटीएम पोस्टपेड ना बंद हुआ है और ना ही बंद भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इनकी एक सबसे पहले जो कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशन है और उसी का पार्ट है पेटीएम। ठीक है, और उसकी सेकंड पार्ट जो है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। ये सारी की सारी एक ही कंपनी मिलकर सारा काम कर रही है। अब अगर सपोज करो कि पेटीएम, क्योंकि अभी जो ये पेटीएम पेमेंट बैंक जो और वॉलेट जो है वो पेटीएम के अंडर में आ रहा है। ठीक है, इनका अलग एक पेटीएम का अलग लाइसेंस होता है, इनका अलग होता है। तो अगर पेटीएम की तरफ से अगर इनका आरबीआई जो है पेटीएम का लाइसेंस रद्द करती है पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए, तो अभी ये लोग जो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है इसके आधार पर भी ये लोग जो है लाइसेंस को अप्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक जगह से लाइसेंस जाएगा तो दूसरी जगह से लाइसेंस इनको अप्रूव्ड हो जाएगा, जहाँ तक मैंने न्यूज़ सुनी है। अभी मैं आज एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था,
तो यहाँ ऐसा भी होने वाला है। अब रही बात पेटीएम पोस्टपेड की, पहले यहाँ पर हुआ टू यूज़ पे जब आप जाते थे तो इनके जो पार्टनर्स थे, देखिए जब कोई लोन अमाउंट होता है और जब कोई यूजेस के चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे इनके पार्टनर्स थे, जैसे कि रेलवे, ट्रेन टिकट्स हो गई, आपका फ्लाइट के टिकट्स हो गई, ये भी इनके पार्टनर्स ही हैं। सभी पार्टनर्स को मिला के तो एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं ना। अभी इन सभी को जो है अपने प्लेटफॉर्म से इन्होंने हटा दिया है, लेकिन परमानेंटली नहीं हटाया है, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे ही यहाँ से हटाया हुआ है। समझ रहे हो आप हमारी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अभी मुझे क्या है ना कि कुछ दिनों तक थोड़ा सा सीमलेस वेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद से हम पोस्टपेड को इजीली वर्किंग में ला पाएंगे, ऑफिशियली ला पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा समय आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनके कस्टमर सर्विस, हालांकि मैंने तो कस्टमर सर्विस से चैट भी करी हुई है ऑफिशियली। और कहाँ से चैट करी है? मैंने पेटीएम फॉर बिजनेस के एप्लीकेशन में जाके वहाँ पर हमने उनसे चैट करी हुई है। तो हालांकि कस्टमर सर्विस साफ साफ बता रहा है कि हमारा मर्चेंट क्यूआर कोड सक्सेसफुली वर्क हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें मुझे नहीं बताया कि पोस्ट पेड कब तक वर्क होगा। लेकिन मैंने जहाँ तक इंटरनली चीज़ें कुछ जानकारी करी है तो अप्रोक्स अभी कुछ समय तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट पेड अभी जो है ना, जैसे ही इन लोगों का थोड़ा सा कुछ गड़बड़ चल रहा है, जैसे कि आपका पता है ना पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने वाला है, तो इनकी वजह से जो है अभी थोड़ा सा इन लोगों को इश्यूज़ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी पेमेंट एक्सेप्ट करने में यूपीआई तो ठीक है बैंक टू बैंक हो रहा है, लेकिन जो मर्चेंट होता है ना, वो मर्चेंट जब ये लोग स्कैनर आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वो स्कैन पर जब आप लोग स्कैन करते हो तो पहले तो वो अकाउंट में ही जाता है ना, पेटीएम के अकाउंट में ही पहले तो हो जाता है, स्टॉक वहीं पर होता है, वहाँ से ट्रांसफ़र होता है आपके बैंक अकाउंट में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि 3 लेयर बन गया। पहले एक मर्चेंट ने यहाँ से ट्रांसफ़र किया, फिर ये मर्चेंट क्यूआर कोड पर स्कैन करके यहाँ पर पैसा आया, उसके बाद ये पैसा फिर से आता है यूज़र के खाते में। तो ये 3 तरीके का यहाँ पर स्टॉक्ड बन जाता है। तो अब यहाँ पर ये वाला जो स्टॉक है पेटीएम फॉर बिजनेस वाला, यहीं पर अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, लाइसेंस वाले इशूज़ है, केवाईसी वाली इशूज़ है, ऐसे कई सारे इशूज़ हैं। इस वजह से अभी यहाँ पर इसको रोक लगाई गई है, सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट क्यूआर कोड, मतलब जो आपका पोस्ट पेड की जो लोन अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो आप लोग, वही अमाउंट जो है बची हुई है, वो अमाउंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस क्यूआर कोड पर। बाकी सारे सारे जो है पेमेंट वो लोग एक्सेप्ट करवा रहे हैं, ठीक। तो अप्रोक्स आपको थोड़ा सा समय और वेट कर लेना है, और उसके बाद से जो है आपका पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन वो वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग, मुझे तब दुख होता है जब आप लोग बोलते हो कि यार मैं तो एज अ क्रेडिट कार्ड की तरह यूज़ कर रहा था पेटीएम पोस्टपेड को, कि हर महीने की 1 तारीख को निकालना, फिर 1 से 2 तारीख में जमा करना, जैसे हमारा बिल जनरेट हो जाता था तो हम इजीली पेमेंट भी रीपेमेंट भी कर देते थे। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, वेट कर लीजिएगा, बहुत जल्दी आपको पोस्टपेड भी देखने को मिलेगा, सारी सर्विसें भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि बड़ी कंपनी है, इतनी जल्दी सारा कुछ जो है ऐसे नहीं जाने वाला है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। तो पोस्टपेड बहुत जल्दी वर्क भी करेगा, पैसा निकालोगे, जमा भी करोगे, सब कुछ आप कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी करंट टाइम में अगर हम बात करें ना, तो किसी भी क्यूआर कोड में अभी 1000 वीडियोस देख लीजिएगा, 1000 वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि लोगों को पता है ना कि मतलब व्यूज़ आ रहे हैं इस टॉपिक पर, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि बार बार वीडियोस बना के गलत चीज़ें फैला रहे हैं कि हाँ जी नेटवर्क इशूज़ है, इस वजह से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, ऊट-पटांग की चीज़ें। तो अभी ऐसी चीज़ों को फिलहाल सब सारी चीज़ें बंद कर रखी है। पेटीएम फॉर बिजनेस की बिजनेस एप्लीकेशन में ही आपको पोस्टपेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और सबसे बात चीज़ें मैं आपको ये बता दूं कि जब आप वहाँ पर स्कैनर अपने पेटीएम के अंदर जाते हो और जब स्कैन करने जाते हो तो आपने एक चीज़ नहीं नोटिस करी है कि उस क्यूआर कोड पे बताता क्या है। यहाँ पर मैं अभी अभी एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैंने इस पर स्कैन किया, अभी मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो क्यूआर कोड है, स्कैन मैं जैसे ही स्कैन करूँगा ना, अभी देखो यहाँ पर, ये देखिए स्कैन किया। अब जैसे मैं स्कैन करूँगा तो स्कैन करने के बाद अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यूपीआई लाइट है, यहाँ तक है कि अभी इस क्यूआर कोड में मतलब उसका भी ऑप्शन हटा दिया इन्होंने, ये देखिए, मतलब अभी वॉलेट का भी ऑप्शन हट गया। पहले वॉलेट का भी था, अभी वॉलेट भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो इसी वजह से, देखो मैं सब चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी जो है ना काफ़ी चीज़ें गड़बड़ चल रही है। जैसे कि आरबीआई ने वॉलेट पर भी रोक लगाई है, तो यहाँ पर वॉलेट में भी ऑप्शन अभी नहीं शो होंगे, ठीक है। ये सारा कुछ करेक्शन करने के बाद ही, इसी वजह से आपका पोस्ट पेड भी शो नहीं हो रहा है, वॉलेट भी नहीं शो हो रहा है। पेटीएम पेमेंट बैंक तो आपका यहाँ पर शो होगा हालांकि, ठीक है। तो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक भी हमारा खाता है, लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि वो भी नहीं शो हो रहा है। नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक शो हो रहा है, ठीक।
तो अभी वॉलेट और पोस्ट पेड ये 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, किसी जल्दी से किसी भी क्यूआर कोड में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई